हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ आरपी सिंह। इसमें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें आप सीटेट का एग्ज़ाम कैसे हाउसवाइफ होकर और बच्चों के साथ में और फैमिली के साथ में आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आप इसको, यदि आप भी मेरी तरह एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स बताने जा रही हैं जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सीटेट को एग्ज़ाम को क्लियर करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ ही आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमारे सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए और तभी हम किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम किसी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो थॉट्स हमारा सबसे पहले पॉजिटिव हो और हमें अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली के साथ में और बच्चों के साथ में हम डिमोटिवेट कई बार होंगे और हमारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि हमसे ये नहीं होगा और हम ये नहीं कर पाएंगे, पर हमें इस थॉट्स को दूर करने होंगे और हमें पॉजिटिव सोचना होगा। पॉजिटिव थॉट्स को लेकर ही हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। क्योंकि कई बार फैमिली के साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कहते हैं कि अभी आपने इतने एग्ज़ाम दे लिए, इसके बाद में आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं किया निकला। ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट ऐसा हो सकता है कि मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी हो या मेरी स्ट्रेटजी गलत हो शायद, तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी को बदला और अपने यूट्यूब चैनल के सहारे मैंने कई सारी यूट्यूब चैनल पर ये सर्च किया कि कैसे हम हाउसवाइफ होकर और छोटे बच्चों के साथ में और फैमिली के साथ में किसी एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। यदि आप भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो मैं भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आई हूँ, जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि कैसे मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया है और इस स्ट्रेटजी को मैंने कैसे फॉलो किया है, और ये भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी और ईमानदारी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको बिल्कुल आपके थॉट्स बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए। इसके साथ में आपको कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको इसमें वीडियो में बताने जा रही हूँ। पहली टिप्स तो यही है कि जैसे कि आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। यदि आपको कोई भी कुछ कहता है, आपको यदि नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में डालते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ हमेशा पॉजिटिव रखना है अपने आप को और ये नहीं सोचना है कि मैं एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकती। यदि आप किसी भी लेवल पर हो, अभी यदि एजुकेटेड हो और आप एक हाउसवाइफ है और आपके बच्चे भी हैं, अदरवाइज़ तो यदि आप हाउसवाइफ नहीं हो तो आप बहुत ज़्यादा टाइम आप अपनी पढ़ाई को दे सकती हैं। बट हाउसवाइफ है तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेजमेंट करना, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो फर्स्टली आपका पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। सेकंड, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो आपको क्या नहीं पढ़ना है उसे स्किप करिए और सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक पढ़ना है। तो आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस को आपकी स्टडी टेबल पर हमेशा रखिए, क्योंकि हमें स्टडी टेबल पर अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अदरवाइज़ हम फालतू पढ़ते जाएंगे और हमारा जो मेन रास्ता है, हम मेन रास्ते से भटक जाते हैं और हम कुछ और पढ़ने लगते हैं। तो इसके लिए हमें अपना मोटिव ये है कि हमें अपने टॉपिक से सारे क्लियर होने चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो और सेकंड हो गया आपका, थर्ड पॉइंट है आपको अपना जो स्मार्टली वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क यदि आप करेंगी तो देखिए, हार्ड वर्क से आजकल की जो स्ट्रेटजी है वो हार्ड वर्क से काम नहीं करती है और ना ही उससे एग्ज़ाम क्लियर होता है। कि हम बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ लेते हैं, हार्ड वर्क कर लेते हैं, थक जाते हैं, पर हमने जो मेन टॉपिक था और जो हमें पढ़ना था और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें इम्पोर्टेंट था वो हमने छोड़ दिया, स्किप कर दिया। तो हमें ऐसा तो करना नहीं है। हमें ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में आना है और एग्ज़ाम में आना है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ रहा है। ये आपको कंटेंट देखने में पता पड़ जाएगा कि कौन से टॉपिक आपको कितने मार्क्स का आना है। उस टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है कि ज़्यादा मार्क्स का जो टॉपिक है आपको उसको ज़्यादा फोकस करना है, तभी आप एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं।
एंड फोर्थ आपका ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। स्मार्ट वर्क हो गया आपका, टाइम मैनेजमेंट अब कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बताया है कि एक हाउसवाइफ होकर कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता, टाइम को हम मैनेज नहीं कर सकते, ना ही टाइम टेबल बना सकते हैं। तो हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैं जहाँ तक जानती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने भी यही किया है कि आप एग्ज़ाम के लिए कोई भी टाइम टेबल सेट ना करें, सिर्फ ओनली एक टॉपिक लें और टॉपिक को आप ये सोचिए कि मुझे आज ये टॉपिक क्लियर करना है और इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद में मैं इसके MCQ लगाने हैं। तो MCQ लगाने पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने ये टॉपिक क्लियर कर लिया है और ये इस टॉपिक पर मेरा अब पकड़ अच्छी हो गई है और मैं इस टॉपिक को अच्छे से कर सकती हूँ। तो आप इस टॉपिक के लिए आप किसी भी एक टॉपिक है, यदि आपके पास नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है और आप कहीं कोचिंग तो जाती नहीं है, तो हाउसवाइफ घर पर स्टडी हमें करनी है, जो कि मैंने थंबनेल में बताया कि मैंने भी घर में रहकर अपनी स्टडी की है और अच्छे मार्क्स लाई हूँ। तो आप भी बिना कोचिंग और बिना ज़्यादा बुक्स के सहारे आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकती हैं, तो आप ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक को, यदि आपके पास एक मोबाइल है तो उसमें आप एक सर्च कीजिए और यूट्यूब चैनल पर आप किसी भी टॉपिक को सर्च करेंगे तो वो आसानी से मिल जाएगा और आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। जहाँ तक है, मैंने तो गुरुजी वर्ल्ड पर हिंदी की तैयारी की थी, जो कि बहुत ही अच्छा चैनल है और आप भी उससे तैयारी कर सकती हैं। और गुरुजी वर्ल्ड पर आप हिंदी की प्रिपरेशन कीजिए। एंड सचिन एकेडमी पे मैंने और सब्जेक्ट की तैयारी की थी, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और एज इट इज़ वैसे बिल्कुल कंप्लीट हो गया मेरा बेस, जो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप भी, जो आपको यदि चैनल जो भी अच्छा होता है और जो भी आपको समझ में आता है, जिस चैनल से भी आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल मेरे लिए बेनिफिशियल है और मुझे कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियोस को, यूट्यूब वीडियोस को यूज़ कर सकती हैं और आपके नोट्स बना सकती हैं अपनी लैंग्वेज में। तो आप देखिए, टाइम मतलब आपका ये जब यूट्यूब चैनल्स में यदि हम स्टडी करते हैं तो आप उसको कहीं पर भी काम करते समय भी आप मोबाइल रख लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और उस वीडियो को सुनते रहिए, जिससे कि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट सुनेंगे तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और हमें जब हमारे सामने ऑप्शन सामने आते हैं तो हम बिल्कुल इजीली लगा पाते हैं। जैसा कि मैंने किया है, मुझे ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं बुक्स लेके बैठी रहूं, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से तैयारी की है और आप भी कर सकती हैं। और बिल्कुल चलते फिरते भी हम ऐसा स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठकर ही, और हमारे पास इतना टाइम हो और बैठकर ही कोई एग्ज़ाम क्लियर करें और स्टडी करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपने बस स्टडी पर फोकस करिए कि आपको कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आप कैसे कर सकती हैं और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आप मेरे हिसाब से तो सिर्फ ओनली देखिए और आपको बता देती हूँ कि पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, स्मार्टली वर्क करना है, ज़्यादा हार्ड वर्क आपको नहीं करना है। इसके बाद में टाइम टेबल की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टाइम आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है और हर टाइम आप मिनट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप। और इसके बाद में आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, किसी भी चैनल को, ज़्यादा बुक्स आपके पास नहीं है तो यूट्यूब चैनल से बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकती हैं। और जहाँ भी खड़े होकर कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तब भी आप यूट्यूब चैनल से आपकी स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। और इसके बाद में आपको लास्ट में जो भी आपका टॉपिक क्लियर होता जाता है, टॉपिक वाइज पढ़ना है आपको, ना कि टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये टाइम टेबल में ये सब्जेक्ट निपटाना है, मुझे इस सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक क्लियर करना है, मतलब क्लियर करना है। इसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट, एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है सारा बेस क्लियर करने के बाद में। तो आपको प्रैक्टिस सेट बिल्कुल बहुत ही मतलब एक रामबाण है, जब तक कि आप किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के बाद में, सारा बेस क्लियर करने के बाद में यदि प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो आपकी सारी तैयारी ज़ीरो के बराबर होती है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए और ना क्लियर ना होने का एक मेन कारण यही था कि मैं प्रैक्टिस सेट नहीं लगाती थी। तो प्रैक्टिस सेट लगाने से हम अपना इवैल्यूएशन कर पाते हैं और हम अपने आप की तुलना कर पाते हैं कि हम कहाँ पर कमज़ोर हैं, कहाँ पर
स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस तरीके से आपका इवोल्यूशन कर पाते हैं। तो आप इसलिए प्रैक्टिस सेट कृपया आप ज़रूर लगाइए, स्पेशली फॉर हाउसवाइफ। देखिए, ये हाउसवाइफ के लिए वीडियो ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेशली आप हाउसवाइफ के लिए वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग तो टाइम मैनेज कर पाते हैं और टाइम भी होता है उनके पास में, और बिफोर मैरिज आसानी से तैयारी हो जाती है। आप कोचिंग भी ले सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बट हाउसवाइफ के लिए ज़्यादा आपका कोचिंग में ज़्यादा जाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे वर्क होते हैं। उसके साथ में हमें कोचिंग के बाद में भी खुद भी स्टडी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग हम पढ़कर आ जाएं और हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम ज़्यादा प्रेफर सेल्फ स्टडी को ही देते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी ऐसा होता है कि हम जितना भी स्टडी करते हैं वो हमारा खुद का होता है। ऐसा नहीं है कोचिंग में हमने किया जितना भी, उसके बाद में भी हमें स्टडी करनी होती है, तो कोचिंग हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम कोचिंग करने के बाद में और फिर हम इसके बाद में अपना तैयारी। और सबसे मेन ड्रॉबैक इसका ये होता है कि कोचिंग करने के बाद में सबकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आपका सिलेक्शन होगा ही, और यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारा मजाक बन जाता है और ऐसा मजाक तो हमें बनवाना नहीं है। तो यदि आपको स्टडी आप अपनी बिना कोचिंग के और बच्चों के साथ में रहकर यदि आप स्टडी करती हैं, तो आपका सिलेक्शन यदि नहीं भी होता है पहली बार में, तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ इसने मेहनत नहीं की थी। मेहनत तो की थी बट नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं। तो इसलिए आप बस कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी और ये मेरे 5 जो भी मैंने टिप्स आपको स्पेशली फॉर 5 टिप्स जो कि आपको बताए हैं, यदि आपको ये टिप्स पसंद आती हैं और आपको बेनिफिशियल हैं और आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत थोड़ा भी यूजेबल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इस चैनल के लिए सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक नॉर्मल पर्सन हूँ और जो कि मैं अपनी जर्नी आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी। तो इसलिए मैंने आपके लिए बता दिया कि मैं किस तरीके मैंने ऐसे मार्क्स लेकर आई हूँ और आप भी लेकर आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।